आपको एक और ख़बर भी सुना देता हूँ। कल रात को तकरीबन 1 बजे एक छोटा सा वाक़या हो गया मेरे साथ। छोटा सा तो नहीं, 3 ब्लैक ड्यूड्स रात को अंधेरे में निकला है। उन्होंने गन्स पॉइंट की, हमारा वॉलेट भी छीन लिया। उसमें तकरीबन $500 भी थे और तकरीबन 2000 लीरा वो भी गए। कार्ड्स गए, क्रेडिट कार्ड्स गए और मेरा सेलफोन आईफोन जो है उसकी भी मैंने दे दी, नजराना दे दिया उसका। सो आई एम नॉट ओके अबाउट इट। आई लॉस्ट माई फ़ोन, मेरा सब कुछ उसमें था। तकरीबन एप्लीकेशंस, पासवर्ड्स, यूज़र नेम्स, हर चीज़, मेरा डेटा, सदियों का डेटा सब चला गया। तो दिल ख़राब हो गया है, बट समहाउ चलना तो है ना भैया। अगर आप तोप कापी पे टैक्सी से आएँ तो उसको ज़रूर अंदर लेकर आइएगा। हमें ये बताया गया कि 1 वे रोड है, इसलिए वो अंदर नहीं आ सकता। यहाँ पे चढ़ाई बहुत बड़ी है और जिस वजह से हम तो पहुँच गए, लेकिन आप ज़रूर अंदर टैक्सी लेकर आइएगा। बाकी की कहानी अंदर। तोप कापी के अंदर आ गए और यहाँ से व्यू तो काफ़ी अच्छा है। अभी चल के देखते हैं यूसुफ असलम के जो बाल हैं, बाल मुबारक हैं, कहाँ पे उन्होंने रखे हैं डिस्प्ले के लिए। वहाँ जाके विज़िट करते हैं, तो शरीफ पढ़ेंगे और आपको भी ज़ियारत करवाते हैं। बाहर सड़ी हुई गर्मी है, लेकिन जैसे हम तोपकापी में अंदर आए तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं और पार्क्स हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, पुराने पेड़ हैं। यहाँ सारे पैसे वाइट के हैं। तो भैया हम तोपकापी पैलेस के अंदर एंटर तो हो चुके हैं और अब जो मखसूस जगह है वहाँ जा रहे हैं। अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर टिकट जो है वो पर पर्सन 105 लीरा का है और अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करेंगे तो उसमें आपको वो 75 का पड़ जाएगा। तो हमें तो फास्ट ट्रैक टिकट लेना पड़ा क्योंकि पहले ही बुराई सर्वे चढ़ी हुई थी। नहीं चाहता था कि कार्ड भी अंदर मशीन में फंस जाए। तो भाई यहाँ पे ऐसे सारे वाइट के हैं और वाइब यही आ रही है कि यहाँ पे सुल्तान्स जो हैं वो किस तरह घूमते होंगे और किस तरह उन्होंने अपनी प्रजा का ख्याल रखा होगा। वेल आई जस्ट केम टू नो कि $40 बिलियन टर्की से इस तरह टूरिज़म से कमाता है। और हमारा पाकिस्तान का जो है वो टोटल ऑयल शॉयल मिलाकर, ऑयल की इंपोर्ट, चावलों की इंपोर्ट, जितनी भी छोटी मोटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो मिलाकर भी $2.3 बिलियन भी नहीं बनता। तो आप समझ सकते हैं। भाई ये तो बहुत बड़ा है और एक के बाद एक अंदर बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। उन स्ट्रक्चर्स की अपनी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है और यहाँ पे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी टूरिस्ट गाइड के साथ आएँ तो वो आपको बेहतर एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन हम तो यहाँ आए सिर्फ उस असलम के बालों के ज़ियारत करने।
में लगे हुए हैं, पीछे तक लाइन है और आगे तक भी लाइन है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइन है। अंदर जाके आपको बाकी ये दर्शन कराते हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मैंने जो भी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है हुज़ूर से रिलेटेड और उनके जो लवाहिकीन हैं उनसे रिलेटेड, हज़रत अली, हज़रत उमर, हज़रत फ़ारूक, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर और उनके जो सहाबी थे वो और हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हुसैन, सब लोग इनकी जो भी इनकी चीज़ें थी, तलवारें, कपड़े, सब देखा रहा हूँ। अब समझ में आ रहा है कि मुसलमानों ने दुनिया पे हुकूमत कैसे की। तो भाई इतना ज़्यादा पैदल चलने के बाद आपको दिखाया अंदर का माहौल और हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर, हुज़ूर की तलवार, उनके सारे जो भी उनकी बो और उनका जो तीर कमान है वो, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई, उनकी ज़ियारत करवाई, उनके कपड़े। इट वॉज़ ब्यूटीफुल। तो बहुत ज़्यादा थका देने वाला टूर था क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ाई पे है और मैंने आपको बताया जिस तरह के टैक्सी वाले को आपने कहना है कि आपको म्यूज़ियम में छोड़े, अदरवाइज़ वो आपको मेन रोड पे छोड़ देगा और आपको पैदल आना पड़ेगा। तो पैदल आने से आप थोड़ा गुरेज करें अगर आपकी टांगें वीक हैं। बाय द वे, सुल्तान नॉट कमिंग स्लो भाई। अपने अपने टाइम में इन लोगों ने और सुल्तानों ने अलस्ती काम किया है, खुदा की कसम। और बिल्कुल समंदर के सामने ही उन्होंने अपना इतना बड़ा पैलेस, और सिर्फ एक पैलेस नहीं, इस तरह के 10 से 15 पैलेसेस अंदर हैं। हम तो सिर्फ एक में गए थे क्योंकि हमें हमारे जो बाइस कैलिफेट्स हैं हैं, प्रॉफिट हैं, सूफीज़म का थोड़ा अंदर नमूना है कि कहाँ से ओरिजिन स्टार्ट हुआ था, वो सब चीज़ें देखने गए थे। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अकेले आएँ तो आप कुछ ज़्यादा ही ट्रैवलिंग कर सकते हैं अपने उस पर, लेकिन फैमिली के साथ आएंगे ना तो फिर इशू हो जाता है। कभी किसी के पाँव में दर्द हो जाएगा, कभी किसी के पेट में दर्द हो जाएगा। तो ये बहरहाल आएँ तो घूमना तो पड़ेगा ना, नहीं तो क्यों आए।